चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में तीसरा घर, तीसरे घर के स्वामी से किन बातों का विचार करना चाहिए? जन्म कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई का है, छोटी यात्रा का है, पराक्रम का है। तीसरे घर से पड़ोसी के बारे में भी देखा जाता है और ये दूर संचार का प्रतीक है। तीसरा घर, तीसरे घर का कारक मूल रूप से जन्म कुंडली में मंगल है। मंगल यदि पराक्रमी है तो जातक में साहस, बल, पौरुष बहुत होता है। और तीसरे घर से मजबूती देने वाला ग्रह तृतीयेश यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जातक बलिष्ठ भुजाओं वाला होगा, बलिष्ठ कंधों वाला होगा और भाई बंधुओं वाला होगा, अच्छे मित्रों वाला होगा। इसलिए तीसरे घर का विचार हम करेंगे। जन्म कुंडली में जब तृतीय घर का स्वामी लग्न से लेकर 12 घरों तक बैठेगा तो आपके जीवन में उसका क्या प्रतिफल होगा, मैंने चार्ट रेडी किया है। यहां पर हमने तृतीय अवस्था को लेकर के 12 घरों तक बैठा करके देखना है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से समुचित रूप से देखना चाहिए। अगर तृतीयेश किसी व्यक्ति का लग्न में हो, शुभ है, तो जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, बातूनी होगा, बड़े बड़े काम क्षण भर में करने की हिम्मत रखने वाला होगा और अपने भुजबल से, शक्ति से धन अर्जित करता है ऐसा जातक। और बुद्धिमान तो होगा ही, लेकिन यह शिक्षा के मामले में थोड़ा कम होता है तृतीयेश अगर लग्न में होता है तो। और कभी कभी अत्यधिक बल और साहस के कारण जातक दुराचारी भी हो जाता है और कपटी भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन संभव है कि हो जाए जब तृतीयेश पर पाप ग्रह, शत्रु ग्रह या तृतीयेश पापी हो तब। ऐसी अवस्था में जातक नौकरी करने वाला होता है, खासतौर से तृतीयेश पुलिस, मिलिट्री इत्यादि में या पोस्ट ऑफिस वगैरह में दूसरों की सेवा सहायता करने वाला चतुर व्यक्ति होता है, लेकिन ये क्रोधी भी होता है तृतीयेश अगर लग्न में होगा तो। यदि आपकी जिंदगी में तृतीयेश खराब है तो मंगल की उपासना आपको करना चाहिए। मंगल की उपासना से आपका तृतीयेश मजबूत हो जाता है, बल, पौरुष, पराक्रम, साहस बढ़ता है और आपके मित्र बढ़ जाते हैं। अगर तृतीयेश को चतुर्थ घर में देखें, दूसरे घर में देखें, तृतीयेश को दूसरे घर में देखें, दूसरा घर धन भाव का द्योतक है, वाणी का द्योतक है। तृतीयेश अगर दूसरे घर में होगा तो जातक में प्रायः बहुत कम उत्साह होता है, बातूनी बहुत होगा, आलसी होगा, बात करने में जो करेगा लंबी करेगा लेकिन काम छोटा करेगा। नए नए कार्यों में उसे रुचि नहीं होगी, थोड़ी सी भीरुता होती है, भय होता है जातक में यदि तृतीयेश द्वितीय घर में होगा तो। पाप प्रभाव में हुआ अगर तृतीयेश द्वितीय घर में तो जातक सुख सुविधा से वंचित हो जाता है और अपने जाति बंधुओं से ऐसे व्यक्ति का विरोध होता है, द्वेष करता है। और तृतीयेश अगर दूसरे घर में है तो आयु को छोटी कर देता है, अल्प आयु बना देता है। और ऐसा जातक जब तृतीयेश दूसरे घर में होता है तो परदारा यानी पराई स्त्री
और दूसरे का धन पाने की लालसा हमेशा इसके अंदर बनी रहती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई जातक किसी स्त्री के सहयोग से, विशेष तौर से जातक स्त्रियों के सहयोग से धनोपार्जन कर लेता है, धन इकट्ठा कर लेता है, खास तौर से स्त्रियों के माध्यम से। अब तृतीयेश को तृतीय घर में ही देखते हैं। तृतीयेश को तृतीय घर में जब देखें, तृतीय स्वयं बल है, भुज बल है, शक्ति है। ऐसे में जातक का साहस बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बलवान होगा, पराक्रमी होगा और बेटा तथा भाइयों का उत्तम सुख प्राप्त करेगा। तृतीयेश अगर तृतीय में है तो परिवार और मित्रों की सहायता एवं देवता तथा गुरुजनों की सेवा उपासना में यह व्यक्ति संलग्न होता है। इसका जीवन धन, वैभव और सुख सुविधाओं से लगभग संपन्न होता है। यह व्यक्ति स्वयं के सामर्थ्य से, स्वयं के बल से समस्त सुखों को अर्जित करने में सक्षम होता है। कुल मिलाकर के तृतीयेश अगर चौथे घर में चला जाए, चतुर्थ घर मातृ पक्ष के लिए, वाहन और मकान के लिए, जायदाद भूमि के लिए देखा जाता है। जातक में बुद्धिमता, धन, वैभव, मकान, जायदाद बनाने की निपुणता और यह व्यक्ति अपने कर्मों से सुख सुविधाओं की पूर्ति कर लेता है। यदि तृतीयेश पाप प्रभाव में हुआ, समझ लो कि अगर आपका तृतीयेश ये सब लाभ नहीं देता तो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में होगा। तो पाप प्रभाव से क्या होगा, जातक पत्नी से कलह करने वाला या स्वयं उसकी पत्नी ही कलह कारिणी होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी क्रूर स्वभाव की होती है। तृतीयेश यदि चला गया चतुर्थ घर में तो, और क्रूर ग्रह या पाप ग्रह से देखा गया तो कभी कभार ऐसा जातक मां के साथ भी बैर विरोध ठान लेता है, मां के साथ स्वयं विरोध करता है। हालांकि जातक कुछ विद्वानों के मतानुसार विद्वान होता है, कार्यकुशल होता है, धनवान होता है और तरह तरह के सुखों को अर्जित करने में समर्थ होता है। जन्म कुंडली में अगर तृतीयेश पंचम भाव में जाए, पंचम भाव पुत्र इत्यादि के बारे में दर्शाता है। पराक्रमेश तृतीय में चला जाए, पंचम में चला जाए तो जातक में गुण होंगे, जातक संतान को अच्छी शिक्षा देने में समर्थ होगा, दीर्घायु, परोपकारी, कुल मिलाकर के संतान का सुख प्राप्त करने वाला होगा। दीन दुखियों की सेवा करने पे इसको बड़ी रुचि होगी। पाप ग्रह की दृष्टि अगर है या युति है तृतीय इसके साथ पंचम में, तो ये फिर पत्नी के स्वभाव में क्रूरता बढ़ा देगा, जीवन साथी के स्वभाव में क्रूरता बढ़ा देता है। कभी कभी कोई जातक ऐसा भी देखा गया है, बुद्धिमान होगा, कार्यकुशल होगा, धनवान होगा, सुखी होगा। क्यों? कारण यह है कि तृतीयेश का अपने से तृतीयस्थ होना बुद्धि, बल, पराक्रम, कार्यकुशलता को बढ़ाता है। याद रखिए, मंगल से भी तृतीय भाव में भाई बंधुओं का विचार किया जाता है। एक तृतीय घर से, एक मंगल से तृतीय घर में भाई बंधुओं का विचार किया जाता है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु आदि का है और अगर तृतीय छठे घर में बैठेगा तो लाजमी है, जायज है कि छठे घर में बैठा हुआ तृतीय भाई बंधुओं से विरोध करवाएगा। मामा,
क्योंकि छोटे मामा का घर है और छोटी मौसी का घर है। छठा घर, मामा और मौसी से विशेष स्नेह करने वाला जातक होता है। तृतीयेश यदि छठे घर में होगा तो बहुत धनवान होता है, लेकिन शारीरिक रोग इसके अंदर कहीं ना कहीं लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कंधों में भी तकलीफ हो सकती है। हालांकि जातक बुद्धिमान, कई जातक बुद्धिमान होते हैं और कार्यकुशल होते हैं, धनवान होते हैं, सुखी होते हैं, क्योंकि जो तृतीयेश है अपने साहस और बल पराक्रम से शत्रु एवं सभी कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन तृतीयेश छठे में होगा तो नेत्र रोग की संभावना होती है, विशेष तौर से बाएं नेत्र में। तृतीयेश यदि सप्तम भाव में हुआ, सप्तम भाव पत्नी का घर है, यात्राओं का घर है, पार्टनरशिप का घर है, काम, मदन, भोग, वासना का घर है। जातक बाल्यावस्था में यदि तृतीय सप्तम में होगा तो बचपन में जातक को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती है, कष्ट से उसकी जिंदगी बीतती है बचपन में, लेकिन बाद में उसका जीवन सुखी और संपन्न हो जाता है। पत्नी सुशील और उत्तम होती है। जातक राज सेवक हुआ करता है, यानी सरकारी नौकरी में संलग्न होता है। और हाँ, कभी कभी अगर तृतीय सप्तम में चला जाए तो कोई जातक चोर भी होता है। अक्सर देखा होगा कि डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले डिपार्टमेंट में ही रिश्वत इत्यादि लेते हुए पकड़े भी जाते हैं। कुल मिलाकर के सप्तम भाव में कारावास का कारण भी बन जाता है, कारावास और राजदंड मिलने की संभावना भी बना देता है तृतीय से अगर सप्तम भाव में होगा तो। अब अष्टम भाव तृतीयेश अगर जाए तो क्या उसका परिणाम होगा? जातक में चोरी और मक्कारी करने की आदत होगी, ठगी करने की आदत होगी, और ऐसा व्यक्ति राजा से, जेल खाने से दंड प्राप्त करता है। संतान के सुख में कमी होती है ऐसे जातक को, क्योंकि जातक कपटी और दुराचारी, कई बार ऐसा जातक देश के लिए आत्म बलिदान देने वाला भी हो जाता है। क्योंकि तृतीय, मैंने पहले बोला है, तृतीय बॉर्डर पर, पुलिस डिपार्टमेंट में, मिलिट्री में, सेना में जातक को सेवाएं देता है। तृतीयेश का निज स्थान से षष्ठस्थ होना, क्योंकि तृतीय से जो अष्टम स्थान है छठा पड़ता है, तो तृतीयेश का निज स्थान से षष्ठस्थ होना, छठे होना, कभी कभार साहस और शौर्य को गलत दिशा प्रदान कर देता है। ऐसे में जातक स्वार्थी और लोभी बन जाता है। तृतीयेश यदि नवम चला जाए, नवम भाव में, तो नवम भाव धर्म कर्म है, विद्या है, सेवा है बड़े बुजुर्गों की, और जातक नीति न्याय निपुण अगर है तो तीसरे घर का मालिक नवे घर में जाने पर यह व्यक्ति बड़े बुजुर्गों के सेवा से, सहयोग से भाग्य में वृद्धि प्राप्त करेगा। पिता से इस व्यक्ति को विशेष सुख नहीं प्राप्त होगा, लेकिन पुत्रों से इसको सुख प्राप्त अवश्य होता है। जातक विद्वान होगा, परिश्रमी होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा। तृतीयेश का निज भाव से सप्तम भाव में होना इस बात का द्योतक है कि उसको पत्नी का सहयोग अवश्य मिलेगा। पत्नी के सहयोग से उसके भाग्य में संबल और समृद्धि देखी जाएगी। समझिएगा पूरी तरह से, बहुत आराम से आपको देखना है। अब आपका तृतीयेश अगर दशम भाव में बैठा है, दशम भाव कर्म भी है,
आपकी जिंदगी में पिता का स्थान भी है। दसम भाव में अगर तृतीयेश होगा तो क्या प्रतिफल देगा? जातक अपने बल सामर्थ्य, अपने बलबूते पर धन कमाएगा। व्यापार और व्यवसाय में ऐसा जातक भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के जातक का अगर तृतीय दसम स्थान पे है तो बल, सामर्थ्य, व्यापार, भाइयों से सुख सुविधा, पूर्ण जीवन यापन करवाता है। और ऐसे व्यक्ति को राज सम्मान पुरस्कार प्राप्त होता है। यदा कदा किसी दुष्ट स्त्री के संसर्ग से इस व्यक्ति में एक दोष आ जाता है व्यभिचार का। बस एक ये कमी है, प्रायः देखा है। चलिए, तृतीयेश अगर 11वें घर में चला जाए, आमदनी के घर में बल पराक्रम का स्वामी चला जाए, तो जातक में साहस होगा। बड़े भाई बंधुओं के साथ में इसकी विचारधाराएं मिलेंगी। कभी कभी ऐसा जातक दुर्बल शारीरिक रोगी हो जाता है या फिर मूर्ख भी हो जाता है अगर तृतीयेश 11वें घर में कहीं शत्रु पक्षी हो गया तो। ऐसा व्यक्ति परोपकार और दूसरों की सेवा सहायता को हमेशा तत्पर रहता है। यह भी मेरा देखा हुआ है, हमेशा दूसरों की सेवा सहायता में तत्पर रहेगा, प्रैक्टिकल देखा है। तृतीयेश अगर 12वें घर में जाए, 12वां घर आपको बहुत बार बताता रहता हूं, व्यय है यानी खर्च है, दान है, अधर्म भी है, भोग है, पत्नी का सुख है, शयन कक्ष का सुख है। जातक विदेश या परदेश में भटकने वाला हो जाएगा अगर तृतीयेश 12वें घर में जाएगा तो। इस व्यक्ति का पिता कठोर और थोड़ा क्रूर स्वभाव का होगा। इस व्यक्ति को महिलाओं के माध्यम से भाग्य की वृद्धि होती है। कभी कभी जातक अपने मित्र और संबंधियों से बैर विरोध करके दुष्कर्मों में धन का अपव्यय भी कर देता है। तृतीयेश का निज भाव से दशमस्थ होकर द्वादश भाव में बैठना कभी कभी सुख भोग के लिए क्रूर और कठोर कर्म की प्रवृत्ति भी दे देता है। ध्यान रहे, तृतीय से द्वादश स्थान दसम स्थान पड़ता है, इसलिए क्रूर कर्म बना देता है। तृतीय का फल ये जो मैंने 12 घर तक आपके साथ वर्णन किया, इसके अलावा भी तृतीय के बहुत ज्यादा अभी भेद बाकी है। तृतीय का किसी ग्रह किसी घर के साथ मिलकर के योग उत्पन्न करता है, कब किस अवस्था में, इस वीडियो को देखना मत भूलेगा। मैं प्रत्येक वीडियो के 2-3 पार्ट रेडी कर रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से कुंडली देखने का एक दिमाग में ज्ञान बैठ जाए। क्योंकि विद्या जितनी पढ़ी जाए, जितनी बार दोहराई जाए, उतना ही उससे उस विषय को जानने में महारत हासिल हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्योतिष से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलते रहे, ये मेरा प्रयास होगा। आपके प्रश्नों का उत्तर भी समय समय पर देने का प्रयास करता हूं। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, पुनः आपके साथ भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।